क्या आप भी बहुत लेज़ी है, बहुत आलसी है और अपनी इस लेज़ीनेस की वजह से गिल्ट फील करते हैं? बड़ा बुरा लगता है कि आप अपने कीमती टाइम को यूं ही गंवा रहे हैं, यूं ही वेस्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप लेज़ीनेस को दूर क्यों नहीं कर पा रहे? क्या आपको लगता है कि लेज़ी होना एक हैबिट है, एक आदत है और आदतें तो बदली नहीं जा सकती। आप लेज़ी रहना ही पसंद करते हैं, भले आपके सारे इंपॉर्टेंट काम इनकम्प्लीट रह जाए, पेंडिंग रह जाए। तो इतने सारे क्वेश्चन के आंसर भी लेज़ीनेस में ही तो नहीं दिए जा सकते ना। यानी एक्टिव होना ही हर तरीके से बेनिफिशियल होगा। ऐसे में क्यों ना लेज़ीनेस की हैबिट को बाय बाय करने का चैलेंज लिया जाए। लेकिन आप इसमें तभी जीत पाएंगे जब आप वाकई में इस लेज़ीनेस को दूर करने के लिए रेडी हो पाएंगे। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लेज़ीनेस को दूर करना पर उसका प्रॉपर तरीका समझ नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है दोस्तों। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लेज़ी रूटीन को चेंज करने की कुछ ऐसे टिप्स जो वाकई में इफ़ेक्टिव साबित होंगे। बस आपको उसके लिए अपना आलस छोड़ने के लिए रेडी होना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन 9 टिप्स के बारे में जिससे आपको लेज़ीनेस को गुड बाय करने में हेल्प मिलेंगी। नंबर 1 है, खुद से सवाल कीजिए कि आप लेज़ी क्यों नहीं रहना चाहते। इस सवाल का जवाब भी आपको एक्टिव होने का पर्पस देगा। फिर चाहे आप स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो या होम मेकर हो, अपना पूरा फोकस नॉन लेज़ी थिंग्स पर लगाएं। तभी आपको लेज़ीनेस से भरी चीज़ें ही अट्रैक्ट करती आई है, जैसे बेड, सोफ़ा, टीवी, जंक फूड और आपका ये प्यारा सा स्मार्टफोन। लेकिन अब से आप अपना पूरा फोकस नॉन लेज़ी थिंग्स पर लगा दीजिए और उस पर सटीक रहिए, जैसे वॉक करना, हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना, स्टडी करना और स्पोर्ट्स में एक्टिव रहना। नंबर 3, काइज़न टेक्निक्स को फॉलो कीजिए। इस जापानी टेक्निक की हेल्प से आप अपने डेली रूटीन में पॉजिटिव चैलेंज ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एज्यूम कर लीजिए कि आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस टेक्निक की हेल्प लेनी होगी। सबसे पहला स्टेप होगा, हर दिन कम से कम 15 मिनट राइटिंग के लिए फ़िक्स कीजिए। दूसरा ये कि हर दिन 5 सेंटेंस लिखिए। तीसरी स्टेप में 10 मिनट तक आप बुक रीडिंग के लिए रखिए। चौथा स्टेप, 7 डेज़ बाद रीडिंग और राइटिंग टाइम में 2 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए। इस काइज़न टेक्निक को आप अपने हर टास्क में अप्लाई कर सकते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिकली पॉजिटिव रिजल्ट भी पा सकते हैं। नंबर 4, खुद को इस तरीके से इमेजिन कीजिए। अक्सर हम खुद को इमेजिन करते टाइम सोफे पर सुस्ताते हुए या सुबह देर तक सोते हुए विजुलाइज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए या कोई मूवी देखते हुए या फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करते हुए इमेजिन करते हैं। लेकिन अगर आप इस लेज़ी एटीट्यूड को चेंज करना चाहते हैं तो आप खुद से एक एक्टिवली अपने टास्क पूरे करते हुए देखिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो खुद को टफ चैप्टर्स का रिवीजन करते हुए विजुलाइज कीजिए। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो देखिए कि आप अपना गोल अचीव करने के लिए नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। ये विजुलाइजेशन ना केवल आलस को आपसे दूर करेगा, बल्कि आपके सपनों को आपके काफ़ी करीब लेकर आएगा। आगे नंबर 5 पर है, टू डू लिस्ट बनाएंगे। हो सकता है कि आपने बहुत बार टू डू लिस्ट बनाई है, लेकिन इस बार आप टू डू लिस्ट तभी बनाइएगा जब आप वाकई में उस पर सटीक होना चाहें, उसे अमल करना चाहें और लेज़ीनेस को अलविदा करना चाहें। इसके लिए शाम को ही नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट बना लीजिए, जिसमें बहुत बड़े टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर लिख लीजिए ताकि आप उसे कंप्लीट कर पाए और मोटिवेटेड फील करें। जैसे आप कोई टफ चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट डे की लिस्ट में उस चैप्टर का उतना ही पार्ट लिखिए जितना एक दिन में ईजीली किया जा सकता है। नंबर 6 पर है, परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। अक्सर लेज़ीनेस और परफेक्शन क्लोजली कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग परफेक्शन से काम करना चाहते हैं, लेकिन जब ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता तो वो काम को इग्नोर करने लगते हैं और काम पेंडिंग होते होते उनका एटीट्यूड भी लेज़ी हो जाता है। इसीलिए एक साथ पूरा परफेक्शन मिलने की शर्त को हटा दीजिए और हर दिन लिटिल परफेक्शन के साथ स्टार्टिंग कीजिए। और जब आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्शन तो अपने आप ही आ जाएगा। रोज़ आप ऐड करेंगे तो आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। नंबर 7 पर है, आप तुरंत काम पर लग जाए। लेज़ीनेस को दूर करने का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि ज़्यादा सोचे बिना एक्शन ले लेना, क्योंकि पहला स्टेप लेने से ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फील होती है और अगर वो स्टेप तुरंत ले लिया जाए तो आगे की राह बहुत ईजी हो जाती है। जैसे आपको पढ़ाई करनी है लेकिन आप टाल मटोल किए जाने बैठे बस, तो ऐसे में तुरंत अपनी स्टडी टेबल पर पहुंच जाए और बुक खोलकर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखेंगे कि अगले 5 मिनट में ही आपका आलस दूर होने लगेगा और उस टॉपिक में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि एक्शन आपको तुरंत लेना पड़ेगा। नंबर 8 पर है, आप अपने आसपास सफाई रखिए। शायद आपको ये पता ना हो कि आपके आसपास सफाई रखकर भी आप लेज़ीनेस को काफ़ी कम कर सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि सुबह उठते ही अपने बिस्तर को ठीक करना चाहिए।
रोज़ नहाना चाहिए, अपनी अलमारियों को जमा कर रखना चाहिए और स्टडी टेबल पर सब कुछ साफ़ और ऑर्गेनाइज्ड रखना चाहिए। ऐसा करने की वजह यही है कि आसपास अगर सब कुछ बिखरा रहे तो माइंड डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाता है। ऐसे में लेज़ीनेस उसे तेज़ी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, जबकि क्लीन सराउंडिंग की पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है जो आपको एक्टिव रहने में हेल्प करती है। नंबर 9 पर है सही स्पेलिंग पैटर्न को फॉलो कीजिए। आलस दूर करने के लिए आप सोना नहीं छोड़ सकते, बल्कि आपको सही तरीके से सोना होगा। इसके लिए आपको हर दिन 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी होगी और सोने से कुछ देर पहले ही टीवी और मोबाइल खुद से दूर करना होगा। जब आप साउंड स्लीप लेंगे तो आपको दिन भर थकान नहीं होगी, आप फ्रेश फील करेंगे और फिर आलस भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, लेज़ीनेस दूर करने के लिए एक टिप भी आपके लिए काफ़ी हो सकती है। ढेर सारे टिप्स की ज़रूरत नहीं है आपको, ढेर सारे टिप्स भी बेकार हो सकते हैं, क्योंकि ये सब आपकी कोशिश पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इसीलिए अगर वाकई में आप लेज़ीनेस से तंग आ गए हैं तो इस बार लेज़ीनेस से जीत कर दिखाइए। इसमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक और हेल्दी डाइट भी आपकी बहुत हेल्प करेंगी। इसीलिए अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और ये बिल्कुल वैसा ही है, जब कोई मूवी रिलीज़ होती है तो लोग बुरे रिव्यूज़ देते हैं, अच्छे भी रिव्यूज़ देते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि मैंने इस मूवी को देखकर डिसाइड किया हो कि ये मूवी अच्छी है या बुरी। तो आपको यहाँ पर वही डिसाइड करना है कि कोई भी टिप, दुनिया की कोई भी नॉलेज या कितनी भी अच्छी हो, डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। तो अगर आप भी लेज़ीनेस से दूर होना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए टिप्स को अपने डेली रूटीन में ज़रूर अप्लाई करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।